किसी भी चीज़ का डायरेक्ट इफेक्ट जो है वो आवाम पर ही पड़ता है। हर महंगाई का जहाँ पे भी ट्रांसपोर्ट यूज़ होगी, वो चाहे सीएनजी की सूरत में हो चाहे डीज़ल की सूरत में हो। हम हैरान इस बात पर है कि हमारे हुक्मरान जो है जब डीज़ल महंगा करते हैं तो बोले जी डीज़ल हम बाहर से मंगवाते हैं, हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास ये नहीं है। तो हम लोगों ने एक अनोखा काम किया है कि उन्हीं गाड़ियों में हमने सीएनजी कन्वर्ट कर दिए ताकि बचत हो और इनकी ये जो रोज़ का रोना है ये ख़त्म हो जाए और आवाम को भी थोड़ी रिलीफ मिले। अब जब वो सीएनजी में कन्वर्ट हुई है, हालांकि सारी गाड़ियाँ नहीं हुई है अभी तक, लेकिन उसके बाद अब जो है अब सीएनजी का शार्टेज शुरू हो गया, जो कि 70% सिंध में जैसे भाई ने बताया है कि पैदावार है और हाई कोर्ट का फैसला भी है कि यहाँ पे शार्टेज नहीं होगी सिंध में। उसके बावजूद भी कोई फैसला नहीं है। अब कितने दिन बंद रहेगा? अब तो आज 9 बजे खुला है, कल सुबह 9 बजे फिर बंद हो जाएगा। तो हमारे लिए 4 दिन कम से कम जो है रूटीन में चले जाते हैं। एक दिन बंद रहता है, एक दिन हम लाइनों में लगे रहते हैं, दूसरे दिन फिर बंद हो जाता है। वो आधा दिन जो गाड़ी चलती है वो अपना खर्चा भी नहीं पूरा करती। जब हमें ख़त्म होती है तो 2 दिन तक हमें प्रेशर ही नहीं आता। इस वक्त यहाँ भी प्रेशर नहीं। लेकिन जब ये बंद अच्छा जी, तो हमें तो अगर वो ये कह दें कि भाई एक दिन बंद रहेगा बाकी प्रेशर मिलेगा तो फिर भी हम मुतमईन हो जाएं। ये इतनी लंबी लाइनें लगी रहती हैं, उसकी वजह यह है कि प्रेशर नहीं है। तो कितनी देर लगती है एक गाड़ी को भरने में? अगर उस वक्त अगर प्रेशर होगा, अगर 10 मिनट 5 मिनट लगेगा, वरना डबल टाइम लगेगा। और अभी रात तक, सारी रात तक खड़े रहेंगे लोग? हाँ, सारी रात को लोग खड़े होते हैं, इंतजार करते हैं, लंबे लंबे कतार हो जाते हैं और सीएनजी प्रेशर नहीं होता है। आप सीएनजी भरवाने आए? नहीं, मेरे ट्रांसपोर्ट की वजह से। आप ट्रांसपोर्ट के साथ? अच्छा। और क्या नाम है, 3-3 दिन 2-3 दिन गाड़ी लोगों के ज़ाया हो जाते हैं। और क्या नाम है, लोग जो है कतारों से परेशान हो जाते हैं, ना डिप्टी के जाते हैं और ना लोग जो है अपने सफ़र करते हैं, मजबूरी से छतों में लोग सफ़र करते हैं। क्यों, किस वजह से गाड़ी सीएनजी नहीं होते हैं लोगों ने, तो कम गाड़ियाँ चलती हैं, कम गाड़ी चलता रहता है। जो सिर्फ जिसने सीएनजी भरवा ली वो चलता रहता है। आप कौन, अपना तारुफ कराइए। ट्रांसपोर्ट से मेरा ताल्लुक है। हाँ जी। अब ये सीएनजी जो है शार्टेज तो अपने जगह पे है, ये हुकूमत ने खुद बनाई हुई है। क्योंकि अभी आप देखें 1 तारीख को बाकायदा उन्होंने ऐलान किया है कि 13, 14, 15 रुपये XYZ पैसा बढ़ा रहा है। तो शार्टेज से बढ़ने के क्या ताल्लुक है? ये तो हमारे मुल्क के अपने पैदावार है, ये जानबूझ के ये पैदा किया जा रहा है। लिहाजा हमारे गवर्नमेंट से, वज़ीर-ए-आज़म से, सदर से ये अपील है कि ये गरीब लोगों पे रहम करे और ये सीएनजी को ना बढ़ाया जाए और ये जो कतारें लगे हुए हैं, ये शार्टेज है, इसको ख़त्म किया जाए। क्योंकि जैसा अभी हमने देखा है यहाँ पर, और रिक्शा, टैक्सी, जितनी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो सीएनजी पे इसलिए है कि डीजल इन्होंने 100 रुपये पे लेके गया, पेट्रोल जो है वो 95 रुपये पे लेके गया, मजीद और बढ़ा रहा है। तो आवाम के पास सीएनजी के अलावा क्या चाह रहा है? नहीं, और सीएनजी को भी क्या डीजल पेट्रोल जितना लाना चाहते हैं? बिल्कुल, और ये जो हम हालात देख रहे हैं कि ये इससे भी बढ़ाना चाह रहा है। तो ये मेहरबानी करें, इनसे हमारी दरख्वास्त है कि ये गरीब आवाम, ये पब्लिक जो है, इन पे, इनके हालों पे रहम करें और ये थोड़ा बहुत चल रहे हैं, इसको चलाने दें और मेहरबानी करें कि ये 1 तारीख से सीएनजी का रेट जो है वो ना बढ़ाया जाए और ये शार्टेज को जो है वो ख़त्म किया जाए। नहीं तो इससे ये कराची का जो शहर है, यहाँ पूरे पाकिस्तान में 70% रेवेन्यू जो है यहाँ से होती है। यहाँ जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद हो जाता है, वो सीएनजी उसको नहीं मिलता है, उस सूरत में इंडस्ट्री पे जो लेबर है, जो मजदूर है, वो नहीं जा सकता है। जब लेबर नहीं जाता है तो फैक्ट्री बंद होता है, जब फैक्ट्री बंद होता है तो पूरा पाकिस्तान जाम हो जाता है, पहिया जाम हो जाता है। तो आपकी तवज्जो से हमारी सदर साहब से और हमारे वज़ीर-ए-आज़म से और चीफ जस्टिस साहब से हमारी अपील है कि इस पर नोटिस लें और जो हमारी वज़ीर पेट्रोलियम है वो आए दिन उसका और कोई काम है ही नहीं कि भाई सीएनजी को शार्ट किया जाए, सीएनजी के रेट बढ़ाए जाए। तो वो मेहरबानी करके कि अपनी मिनिस्ट्री में बेहतरी नहीं ला सकता है तो बदतरी की तरफ जो है ना रोज़ाना लिया जाए। अगर ये हालात रहे तो हम कराची में 31 तारीख को हमने स्ट्राइक का ऐलान किया है और इसके साथ हमारे साथ सीएनजी एसोसिएशन भी है और इंडस्ट्री वाली भी हैं और ये हमारे जो जितने भी लोकल कारोबारी लोग वो भी हमारे साथ हैं। अगर ये रेट बढ़ाया गया तो लिए लाएअमल हमारी ये हो कि गैर मुइन्ना मदद के लिए हम पूरी कराची में ट्रांसपोर्ट बंद कर देंगे और हमारी मजबूरी होगी, तमाम तर जिम्मेदारी हुकूमत पर होगी। ट्रांसपोर्ट बंद कर देंगे, मजबूरी होगी, इसके बगैर कोई चारा ही नहीं। कल कोई मीटिंग हो सकती है, कोई बातचीत हो सकती है। मीटिंग अगर हो सकती है और जो मुतालबात है वो रेट नहीं बढ़ाए जाएंगे और लोड शेडिंग ख़त्म हो जाएगी तो फिर तो कोई शौक तो है नहीं किसी को, जाहिर सी बात है। हर आदमी एक कारोबार करना चाह रहा है। अगर वो ये लोड शेडिंग और उसका
रेट का वापस ले लेंगे तो खत्म हो जाएगा मामला। और गैर मुअय्यना मद्दत तक बंद करेंगे वरना आप? नहीं, कल का तो हमारा 31 तारीख का तो एक दिन का, उसके बाद फिर उस पर लाया जी। असल में जो ये प्राइस के हवाले से बात हो रही है, असल जो है ये लाइन लॉसेस हैं, इन कंपनी की नाअहली है, दोनों कंपनियों की नाअहली की वजह से जो लाइन लॉसेस होते हैं, या आपने कल फैसलाबाद में देखा होगा कि इन्होंने इल्लीगली कनेक्शन दिए हुए, ये उन लाइन लॉसेस को जो है वो साल में जो है उनके एड ऑन करके और इसके बेस के ऊपर ये जो है ना बढ़ा रहे हैं। ये हमारा किसी कसूर नहीं है, ये सिर्फ लाइन लॉसेस की वजह से जो है ना इसकी अपने बैलेंस शीट को बराबर करने के लिए ये हरकत कर रहे हैं। ये जान साहब आप जी मैंने तो सीएनजी का पर्सनल हुए हैं। क्यों? ये तो उनसे पूछा जाए। नहीं, पर्सनल क्यों हुए हैं? कोई आपकी मुलाकात हुई होगी, कोई बात हुई मेरी होगी? मुलाकात नहीं हुई है उनसे। उनके पास टाइम ही नहीं है जो पब्लिक का प्रॉब्लम सॉल्व करें। दैट्स इशू। पर्सनल हुए पेट्रोल? बिल्कुल सीएनजी का पर्सनल हुए। अच्छा, क्या मतलब मुझे समझ नहीं है। पर्सनल कोई दुश्मनी निकाल रहे हैं आपसे? सीएनजी से की मुखालफत उनको करनी है। क्यों? वजह बताएं इसकी। दूसरे एलएनजी है, ये बोले ना, एलपीजी ये है, बोले। वो चाहते हैं कि उसको फरोग दिया जाए। हाँ, ये वजह मगर है वो असल। कम्पीट नहीं कर सकती इस रेट पे, इस वजह से इसके रेट बढ़ा रहे हैं। अच्छा, हाँ, ये वजह है। और अवाम बेशक बेचारी पिसती रहे, कोई मसला नहीं। नहीं, पहले क्या कम महंगाई है क्या? इस हुकूमत ने तो मुल्क का बेड़ा घर करके रख दिया है। इन्होंने अगर सीएनजी बंद करनी थी तो सीएनजी रिक्शे लाने की क्या जरूरत है? ये मैं हर गरीब आदमी ने बसें आ रही नहीं, हर गरीब आदमी ने अपने चीज़ें बेचकर रिक्शे खरीदे और वो 3-3 दिन बंद रहते हैं। उसके बाद वो उनके घर के चूल्हे ठंडे हो गए, सुई गैस नहीं है, बच्चों के नाश्ते नहीं बन सकते, बच्चे भूखे स्कूल जाते हैं। वैगन बताया उन्होंने मुझे, बसेस कन्वर्ट हुई हैं। आखिर ये क्या जाए? पब्लिक ट्रांसपोर्ट को पोल्यूशन से पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी क्या करे? इसको कन्वर्ट करें आप जो सीएनजी बसें में। convert जब आपकी हुई हैं ना, प्लानिंग नहीं थी तो आप बड़ा अमेजिंग है। इन्होंने अपने डीजल के जो टैंक है वो इनकी अय्याशियाँ तो पूरी हो रही हैं। अब ये गरीब आदमी क्या करे? रक्षक वो उसकी किस्तें कहाँ से पूरी करे, उसकी पेमेंट कहाँ से करे? अब आगे ट्रांसपोर्ट वाले खड़े जी। हैं, मैं जानता हूँ। मैं एक सेकंड छोटा सा वक्फा ले लेने दें मुझे भी। जस्ट टेक अ शॉर्ट ब्रेक और उसके बाद नाज़रीन आपको कुछ थोड़ा सा आवाम से भी बात करेंगे, उनके क्या तासुरात हैं उनसे भी बात करते हैं राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। अभी जब आप ब्रेक पे गए थे तो ये कुछ सीएनजी के जो ओनर्स हैं इनसे मैं ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रही थी। इन्होंने 1-2 पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट रेज किए हैं, मैं इनसे बात करना चाहूँगी। ये जब बंद होते हैं और खुलते हैं तो उस दौरान में जो कतारें होती हैं उनमें क्या हालात होते हैं लोगों के? कतारें जो है सुबह 9 बजे होती हैं, जो कि बंद करने का टाइम होता है। लोगों का यह ख्याल होता है कि हम उन पे को जुल्म कर रहे हैं सीएनजी बंद करके, हालांकि हम सुई सदन के हाथों मजबूर हैं। उनकी टीमें आती हैं, विजिलेंस टीम आती है, अगर हम 5 मिनट 10 मिनट भी ऊपर हो जाए तो वी आर थ्रेटेंड बाय चालान्स, हैवी चालान। अच्छा, यानी कि इतनी अच्छी विजिलेंस होती इतनी है? अच्छी विजिलेंस होती है कि 9 बजे टाइम है तो 9:15 या 9:10 पे टीम बाहर खड़ी होगी और बाय इट्स 8:45 तो हम जो है अपने बाहर पार्टीशन लगा लेते हैं और 9 बजे के बाद हमें सिर्फ इतनी इजाज़त है जो अंदर आ गया उसको गैस दे सकते हैं। यहाँ सीएनजी स्टेशन पे तो बल्बे होते अच्छा, होंगे। वो लोग लड़ते भी हैं, मारते भी हैं हमारे फिलर्स को, और यहाँ तक है कि हम सुबह खुद अपने ओनर्स जो है मौजूद होते हैं, हमें जो है वो गालियाँ मुगल्लज़ात सब सुनने पड़ते हैं। हालांकि हमारे रिस्पेक्टेबल कस्टमर्स हैं मगर हमें फिर भी सुनना पड़ता है। हम ये कहना चाहेंगे आपके चैनल के तवज्जुह से कि हम इसमें कसूरवार नहीं है, हम पाबंद हैं उनके कि हम बंद करें। ठीक। इसी तरह खोलते टाइम जो है हर कोई चाहता है कि हमें पहले गैस मिले, इसमें भी झगड़े होते हैं, लोग हमें गालियाँ देते हैं, हमारे स्टेशन पे जो है वो तोड़ फोड़ करते हैं। लिहाजा हम लोगों से भी अपील करेंगे कि वो जो है पुरअमन रहें। और एक चीज़ और जो मैं चाहूँगा, जो एक मैं सोशल इशू रेस करना चाहूँगा, वो सुई सदन को आपके चैनल के तवज्जुह से मैं चाहता हूँ कि रिक्वेस्ट करूँ कि हमें एम्बुलेंस जो भी आए, एम्बुलेंस से ज़्यादा कोई एसेंशियल सर्विस नहीं है पाकिस्तान में। एम्बुलेंस कोई आए ड्यूरिंग क्लोज डाउन आवर्स तो हमें एम्बुलेंस को गैस की फिलिंग करने की इजाज़त दी जाए, जो कि नहीं है। जो कि नहीं है। अच्छा। क्योंकि एम्बुलेंस में है कोई बीमार है, उसकी क्या नौयत है, या किसी बीमार को पिक करने के लिए पहुंचनी है, तो हमें ख़ास तौर पे ये रिक्वेस्ट है कि हमें जो है किसी भी तरह एम्बुलेंस को बनने की इजाज़त दीजिए। अच्छा, एम्बुलेंस को। और कतारें लगी जी
एक सेकेंड, थोड़ा रास्ता दीजिएगा, थोड़ा रास्ता दें। एक सेकेंड जी, आप गैस भरवाने हैं? कितनी देर इंतजार करना पड़ा? 2 घंटे हो गए पूरे। गैस ढूंढ रहे हैं? हाँ। और कितने दिन चल जाएगी गाड़ी? ये सुबह खत्म। और फिर सुबह तो सीएनजी बंद है, फिर क्या करेंगे? बंद है, फिर गाड़ी बंद कर देंगे और क्या करें। 2 घंटे आपको इंतजार करना हाँ पड़ा? यहाँ इधर खड़े रहे लाइन में। आप कितनी देर से खड़े हैं मेरे भाई? अच्छा, वो हाथ जोड़े हैं, वो इतने बेजार। अगर दूर रक्षों की लाइनें आपको नजर आ रही होंगी नाजरीन, ये सारी लाइन जो है अब ये बढ़ती चढ़ती जा रही है, जाहिर है क्योंकि जैसे जैसे रात होती जा रही है सो लोग जो हैं वो बेचारे इंतजार में हैं। यहाँ हम बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, कितनी देर से खड़े हैं आप? पूरा घंटा हो गया। और सुबह तो बंद हो जाएगा, जाहिर है सुना है 2 दिन के लिए बंद होगा जी। हाँ। और आगे भी कुछ ऐसी ही प्लानिंग है? आगे सुनने के पूरा 1 महीना बंद होगा। तो आपकी गाड़ी में ये आपके क्या रोजगार का भी? ये हमारा ये रोजगार है ना, सुजुकी प्राइवेट तो नहीं है ना, लोडिंग में। क्या लोडिंग करते हैं? हाँ, कंपनी में चलाते हैं। तो फिर जब गैस बंद हो गई तो क्या करेंगे? तो लाजमी मजबूरन पेट्रोल पे चलानी पड़ेगी, बच्चों को आधी रोटी देनी पड़ेगी। और लाइनों में तो खड़े होना ही होना है। होना है, फिर पेट्रोल के लिए लाइन लगेगी। पेट्रोल के लिए। चलें, आपकी बारी आ गई है, आप आगे आगे हो जाएं। सलामुअलैकुम, कितनी देर से खड़े हैं आप? तकरीबन कोई आधा घंटा हो गया। आधा घंटा हो गया। और ये मामूल बन गया? ये तो रोज का मामूल है। और ये आपका जाहिर है रोजगार है? बिल्कुल जाहिर सी बात है। तो कितनी देर रक्षा चला लेते हैं? ये एक टंकी के अंदर हम ज्यादा 4 घंटे चला लेंगे, बस 3 घंटे चला लेंगे, ये तो सफर की बात है। तो फिर उसके बाद एक साइड में खड़े हो जाते हैं, धक्के लगे घर पहुंचते हैं, क्या करेंगे, तो रोज के मामूल हो गया हमारे लिए। और रोज सुबह तक रातों तक इसी तरह सीएनजी के बिल्कुल जी, सीएनजी के लिए ये हाल है। और जाहिर है इससे आपका जो रोजगार है उस पे बेहद मुतासिर हो रहा है। गरीब आदमी तो पिस गया बुरी तरीके से। नाज़रीन, ये लोग जो यहाँ खड़े में हैं, इनका रोजगार है। जी जरूर करिएगा। इससे पहले भी हुकूमतें आई हैं, कभी ऐसा नहीं हुआ, किसी हुकूमत में ऐसा नहीं हुआ कि सीएनजी पे पाबंदी लग रही है। अब क्यों ऐसा हो रहा है, किस वजह से हो रहा है? ये तो आप देखें ना कि कितनी हुकूमतें आई हैं हमारे पास, किसी दौर में सीएनजी पे पाबंदी लगी है? नहीं लगी। अब क्यों लग रही है? वाई क्यों लग रही? क्या वजह है इसकी? क्या सीएनजी अपने मुल्क की पैदावार है ना, तो क्यों पाबंदी लगा रहे हैं? ये हुकूमत कमी हो गई है। किस चीज की कमी हुई? पहले तो कभी नहीं, पहले सर्दियाँ नहीं आती थी, हमेशा आती थी। पहले गर्मी नहीं आती थी, अभी पहले कभी भी नहीं जल रहे। देखे ना, पहले कभी लोड शेडिंग भी नहीं होती थी, ठीक है, अब लोड शेडिंग भी हो रही है। पानी पे बंद किया जा रहा है, गैस बंद किया जा रहा है, सीएनजी और ये जो है बिजली बंद की जा रही। क्यों? आवाम को क्यों परेशान कर रहे हैं? आप कितनी देर से खड़े हैं मेरे भाई? तकरीबन 1 घंटा हो गया। आपकी बारी शायद आने वाली है, आगे आ जाए। बहुत एक चीज और है कि लोग खड़े में फैमिलीज भी आई चली जा रही है, लोग भी आई चले जा रहे हैं। और यहाँ एक बस लग रहा है कि वो सीएनजी ना हो गया, सोना जो है वो बिक रहा हो, इस तरह जो है वो लोग बेचारे परेशान हैं। बात है घरेलू में, घरों में लोगों की रूटीन डिस्टर्ब हो चुकी हुई है। रात को 3-4 बजे गैस अगर आती है तो लेडीज़ को उठ के उस वक्त जो है पकाना पड़ता है। दैट्स वाई कि जो टाइम होता है उस टाइम पे गैस अवेलेबल नहीं होती है, जो मतलब जिसकी वजह से खाने पकाने सुबह जिन्होंने बच्चों ने स्कूल जाना है, लोगों ने ऑफिस में जाना है, आगे पीछे ये सब कुछ सारी रूटीन्स डिस्टर्ब होकर रह गई। अच्छा, सारी रूटीन डिस्टर्ब होकर रह गई। ठीक है, हुकूमत ने जो है गरीब आदमी की कमर तोड़ दी है। ये हुकूमत बिल्कुल इस मुल्क में रहने के काबिल नहीं है। हमारी दरख्वास्त है कि तमाम मुश्किलात अवाम की दूर की जाए। ये हुकूमत ने वादा किया था कि रोटी कपड़ा मकान देंगे, इसलिए तो गरीब आदमी से छीन लिया सब कुछ हमसे। बस अब अल्लाह से दुआ करते हैं कि कुछ हालात बेहतर हो जाएं। आप फैमिली के साथ आए हैं, तो आप कितनी देर से खड़े हैं मेरे भाई? मेरे को 15 से 20 मिनट हो गए, लेकिन नंबर नहीं आके दे रहा है। और वैसे अमूमन आपको इसी तरह दुश्वारी होती है? बहुत ज़्यादा होती है, आधा घंटा 1-1 घंटा खड़ा होना लगता है। तो जब बंद होता है तब क्या करते हैं? पहले से डलवा लेते हैं? पहले से डलवा के रखते हैं। और खुदा ना खास्ता कोई इमरजेंसी हो जाए तो फिर फ्यूल पर किसी और की गाड़ी इस्तेमाल करते हैं। फिर किसी और की गाड़ी इस्तेमाल करते हैं। पिकिंग सुजुकी के लिए करनी पड़ती है, बालों का रक्षा कर लिया किसी और का, लेकिन फैमिली को तकलीफ, बच्चों को तकलीफ, सबको तकलीफ। आपकी बारी आ गई है।